अभी जो शिलापट बदला कि नहीं बदला, उसमें जो आपने 48 घंटा के शिलापट पर नाम चेंज करने की बात कही थी, क्या वो बदलेगा या बदलने वाला है या नहीं बदलेगा? कि चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम या टाटा स्टील सीएसआर के तहत कहीं भी काम करे, टाटा स्टील कोई एहसान नहीं करती काम करके। सीएसआर के तहत आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है, और उस जवाबदेही और जिम्मेदारी का आप निर्वहन करते हैं। इसलिए जहां भी शिलान्यास या उद्घाटन होगा, माननीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक को आप बुलाइए और प्रोटोकॉल के हिसाब से शिलापट में नाम रहना चाहिए कि आखिर ऐसी गलती हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे क्या कोई और मानसिकता थी। कैप्टन मिश्रा जी ने यह आश्वस्त किया कि शुक्रवार तक वहां पर माननीय सांसद महोदय का नाम शिलापट में अंकित होगा। कि भाई सरकारी योजनाओं में तो प्रोटोकॉल है, तो कंपनी का है, उसमें प्रोटोकॉल कैसा? कंपनी जिसको भी चाहे बुलाए, आप सांसद को बुला ले या विधायक, उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। यदि आप उद्घाटन समारोह कराते हैं, आप सिर्फ यदि टाटा स्टील के अधिकारी को बुलाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एक जनप्रतिनिधि को बुलाइएगा और एक को नहीं बुलाइएगा तो आपत्ति। एक अच्छा काम टाटा स्टील ने किया है, परंतु जनप्रतिनिधि तो सबको ही जनप्रतिनिधि, चुनिंदा जनप्रतिनिधि को बुलाना गलत परंपरा की शुरुआत है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन जादव हैं। और आपने कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि मानगो चौक पर जो नया चौक का अनावरण हुआ है, उसको लेकर इन लोगों ने विरोध जताया था, इसलिए कि उस पर सांसद का नाम नहीं था। और इन्होंने टाटा स्टील और मानगो नगर निगम के खिलाफ आक्रोश और एक टाइमलाइन दिया था। क्या कुछ हुआ 48 घंटे बीत जाने के बाद और क्या बात हुई, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, इतना गुस्सा क्यों? वो तो टाटा स्टील ने शायद अनावरण किया था, सांसद के नाम नहीं होने से गुस्सा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम सोशल संवाद के तमाम व्यूअर्स को मैं जोहार करता हूं। मानगो चौक खुदीराम बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस जी की प्रतिमा का स्थापना वर्ष 2002 में तत्कालीन वित्त मंत्री रहे श्रद्धेय बाबू मृगेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया था। तत्कालीन डीसी और तत्कालीन एसडीओ की मौजूदगी में किया गया था और उस क्षेत्र का फिर सौंदर्यीकरण किया गया था। अभी जब मानगो ब्रिज कंप्लीट होने के बाद टाटा स्टील और जुस्को प्रबंधन के द्वारा मानगो चौक का सौंदर्यीकरण कराया गया, उसके लिए सर्वदलीय लोगों को बुलाया गया था। हम लोगों ने पूरी सहमति जताई और कहा कि आप विकास करिए, हम विकास में बाधक नहीं बनेंगे। और मैं जुस्को प्रबंधन और टाटा स्टील को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफ़ी सुंदर उन्होंने मानगो चौक को सजाया है। खुदीराम बोस जी की प्रतिमा का कोई नया स्थापना नहीं हुआ, या सिख धर्म के पवित्र खंडे साहिब का कोई नया स्थापना नहीं हुआ था। पूर्व में वो स्थापित था, उसका पुनर्स्थापन किया गया था। पुनर्स्थापन जुस्को के द्वारा किया गया। आनंद फानन में देखा गया कि जुस्को वहाँ एक उद्घाटन समारोह कर रही है और उस उद्घाटन समारोह में पश्चिम के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को आमंत्रण दिया गया और टाटा स्टील के वीपी सीएस चाणक्य चौधरी जी को आमंत्रण दिया गया। जब हमारे कार्यकर्ता वहां गए तो कार्यकर्ताओं को पता चला कि माननीय सांसद महोदय को आमंत्रण नहीं दिया गया। मैंने सांसद महोदय से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत परंपरा है और सांसद को किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग वहां पहुंचे और सांसद महोदय को उद्घाटन समारोह में ना बुलाने का हम लोगों ने विरोध किया। हद तो तब हो गई जब पुनर्स्थापन का शिलापट का अनावरण हुआ, उसमें सांसद महोदय का नाम नहीं था। क्या यह प्रोटोकॉल है? फिर हम लोगों ने वहां विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करने के बाद माननीय सांसद जी भी वहां पहुंचे। हम लोगों ने अपनी बातों को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया और मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि यह योजना जिला प्रशासन और झारखंड सरकार का नहीं है, यह योजना टाटा स्टील का है।
इसलिए हम लोगों ने guidelines में 48 नहीं आता है। हम लोगों ने 48 घंटे का समय दिया था, उन्होंने कहा कि हमारे कस्टोडियन में यह नहीं आता है। फिर नेक्स्ट डे जो है संडे था, माननीय सांसद महोदय जी ने बीपीसीएस से संपर्क साधा। हम लोगों ने जुस्को के सीनियर जीएम कैप्टन धनंजय मिश्रा से संपर्क साधा और हम लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसी गलती हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे क्या कोई और मानसिकता थी। सांसद को ना बुला करके किसी योजना का आप उद्घाटन करा रहे हैं, इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं। सांसद का नाम तक शिलापट में नहीं लगाया। साथ ही साथ एक विषय और है कि वह मूर्ति की स्थापना करता 2002 में सरदे बाबू मृगेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया था और वो सरकारी योजना थी, विधायक निधि से निर्मित मूर्ति थी, उसका शिलापट लगा हुआ था। निधि खरे जी और के सोन जी उस समय एसडीओ थे, निधि खरे जी डीसी थी। हम लोगों ने सारे कागजात, सारे चीज़ों को जिला प्रशासन और जुस्को से अवगत कराया। जब जिला प्रशासन और जुस्को की मध्यस्थता हुई तो सोमवार को कैप्टन मिश्रा जुस्को के सीनियर जीएम से हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला और उनसे पूछा कि आखिर यह गलती हुई तो हुई कैसे। कैप्टन मिश्रा ने इस गलती के लिए खेद प्रकट किया और साथ ही साथ यह आश्वस्त भी किया कि आने वाले भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जब भी टाटा स्टील के द्वारा या जुस्को प्रबंधन के द्वारा कोई भी विकास कार्य का, कोई भी सार्वजनिक कार्य का शिलान्यास या उद्घाटन समारोह होगा तो माननीय सांसद की उपस्थिति हर जगह रहेगी। कार्यक्रम से पूर्व उनको आमंत्रण मिलेगा और प्रोटोकॉल के तहत उनका नाम शिलापट में दर्ज रहेगा। अभी जो शिलापट बदला कि नहीं बदला, उसमें जो आपने 48 घंटा के शिलापट पर नाम चेंज करने की बात कही थी, क्या वो बदलेगा या बदलने वाला है या नहीं बदलेगा, उस पर उन्होंने क्या कहा? देखिए भाई साहब, हम लोग 11:30 बजे जुस्को प्रबंधन से मिले। क्योंकि जब मानगो नगर निगम ने कहा कि यह योजना मेरा नहीं है, हम लोगों ने जुस्को प्रबंधन से बात किया। जुस्को प्रबंधन से काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुआ और उन लोगों ने आश्वस्त किया, कमिटमेंट किया सारे लोगों के साथ। 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल था, हमारे मानगो मंडल, उलीडी मंडल, आज़ाद नगर के मंडल अध्यक्ष से प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व जिलाध्यक्ष जो मानगो क्षेत्र में निवास करते वैसे सारे लोग थे। उनके सामने कैप्टन मिश्रा जी ने यह आश्वस्त किया कि शुक्रवार तक वहाँ पर माननीय सांसद महोदय का नाम शिलापट में अंकित होगा और मृगेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति की शिलापट भी का भी वहाँ लगेगा, ऐसा उन लोगों ने बताया। इसके साथ सवाल ये है कि ये तो हो गया मानगो चौक का, लेकिन उससे पहले इसी महीने में 2-3 जगह और भी पार्क का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसमें भी सांसद नहीं है, विधायक जरूर। मैं बताता हूँ, उस घटना का भी हमने वहाँ पर जिक्र किया कि चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम या टाटा स्टील CSR के तहत कहीं भी काम करे, टाटा स्टील कोई एहसान नहीं करती काम करके। CSR के तहत आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है और उस जवाबदेही और जिम्मेदारी का आप निर्वहन करते हैं। इसलिए जहां भी शिलान्यास या उद्घाटन होगा, माननीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक को आप बुलाइए और प्रोटोकॉल के हिसाब से शिलापट में नाम रहना चाहिए। इस बात का कैप्टन मिश्रा और जुस्को प्रबंधन ने कमिटमेंट किया है कि आगे से इस प्रकार की आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस विषय की ओर आप बताना चाहते हैं नीलडी पार्क, तो नीलडी पार्क का भी बाय नेम मैंने चर्चा किया। साक्षी गोलचक्कर का भी बाय नेम, सरदे अपने भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी को और एक अच्छा काम टाटा स्टील ने किया है। परंतु जनप्रतिनिधि तो सबको ही जनप्रतिनिधि है, चुनिंदा जनप्रतिनिधि को बुलाना गलत परंपरा की शुरुआत है। कैप्टन मिश्रा जी ने यह आश्वस्त किया है, जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है, जो सरकारी प्रोटोकॉल है। लेकिन कहने वाले भी कह रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आपने देखा होगा कमेंट कि भाई सरकारी योजनाओं में तो प्रोटोकॉल है, तो कंपनी का है, उसमें प्रोटोकॉल का ऐसा कंपनी जिसको भी चाहे बुलाए, आप सांसद को बुला ले या विधायक, उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। आपको तो काम की मांग करना चाहिए कि बिजली दीजिए, पानी दीजिए बस्तियों में, उस पर क्या बात हुई? देखिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमेशा हम टाटा स्टील पे दबाव बनाते हैं। हमेशा हम दबाव बनाते हैं कि आप पार्क बनाइए, अच्छे कार्य करिए, डेवलपमेंट के कार्य करिए, जन सुविधा के काम करिए, नागरिकों के हित में काम करिए। लेकिन यदि आप उद्घाटन समारोह कराते हैं,
आप सिर्फ यदि टाटा स्टील के अधिकारी को बुलाते हैं, आप अपने बीपीसीएस को बुलाते हैं, आप अपने जुस्को के एमडी को बुलाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु एक जनप्रतिनिधि को बुलाइएगा और एक को नहीं बुलाइएगा तो आपत्ति है। तो लगता है कि राजनीति हो रही है, जैसे उस दिन आरोप लगाया कि भाई टाटा स्टील जो है लगता है कि वो पार्टी ज्वाइन कर लिया और विरोधियों की तरह काम कर रही है। सांसद ने भी कहा और आप लोगों ने भी कहा उस दिन। जो देखिए, मैं टीका टिप्पणी की राजनीति नहीं करता। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को हम लोगों ने उठाने का काम किया और जोरदार तरीके से उठाने का काम किया। माननीय सांसद महोदय ने काफी जोरदार तरीके से बीपीसीएस के पास अपनी आपत्ति को दर्ज कराया और जुस्को प्रबंधन के पास हम लोगों ने आपत्ति को दर्ज कराया। जुस्को प्रबंधन ने अपनी गलती को स्वीकारा है और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी, इसका कमिटमेंट किया है और सुधार करते हुए मानगो में शिलापट का लगाएंगे, ऐसा उन लोगों ने कमिटमेंट किया। और जिसको एक नागरिक सुविधा देने वाली कंपनी है, टाटा स्टील के अधीन की एक कंपनी है, हम लोगों को भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपनी बात रखा और जिस तरीके से आपने देखा था कि जो कुछ हुआ था उसके बाद इन लोगों ने विरोध जताया था, इस पर आपकी क्या राय, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी ये मुद्दे चल रहे हैं इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।